न्यूज़ 18 छपरा। राजधानी पटना कहने को तो स्मार्ट शहर में शामिल है और इसकी साफ सफाई और बेहतर सुविधाओं का दावा किया जाता रहा है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में हर साल ये फिसड्डी साबित होता है। इस बार फिर स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट आने हैं और इस पर क्या सोचते हैं पटना के लोग, जानने के लिए देखिए संवाददाता रवि नारायण की रिपोर्ट। पटना स्मार्ट शहर में शामिल है, पर विडंबना यह है कि हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण के पायदान पे लगातार पीछे जाता रहा है। इस साल फिर स्वच्छता सर्वेक्षण का यहाँ पे रिपोर्ट आनी है और उसको लेकर के नगर निगम दावे करता है कि इस बार टॉप 50 में शामिल होना है। लेकिन लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं कि क्या पटना में सफाई जो है उस कदर हो रही है कि जहाँ पे वो टॉप 50 में शामिल हो सकते हैं, और ये दावा जो है वो कितना पुख्ता है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, राहगीर है। एक बात बताइए कि पटना में क्या है, किस ढंग से साफ सफाई? कुछ नहीं है, सामने सब कोई रोड पे सुसु कर देता है, वहाँ पूरा कचरा पड़ा हुआ है। इसी तरह उस साइड भी पूरा रोड पे है। अच्छा, आप भी कहीं निकल रहे हैं, क्या लग रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, पटना स्मार्ट में शामिल है, इस बार दावा किया जा रहा है कि टॉप 50 में वो रहेगा? टॉप 50 में रहेगा, पता नहीं है। एक बार तो अखबार में सुने थे कि पटना को पेरिस बना दिया जाएगा, पेरिस बना नहीं बनाई पता नहीं है। अभी जहां हम लोग खड़ा हैं इस सही में पटना का पेरिस है बोरिंग रोड। तो बोरिंग रोड का तमाशा देख लीजिए, कूड़ा है, यहाँ पर यूरिनर का कोई व्यवस्था नहीं है, सामने में दिख रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि यूरिनर न हो, उसके चलते दीवार कैसा किए हुए पेंटिंग किया हुआ खूबसूरती दिखाने के लिए, अंदर में यूरिनर नहीं है। इसमें 5 रुपया लगता है, इसमें टिकट तब लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, 10 रुपया। ये क्या लगता है कि सफाई, यहाँ पे दावे होते हैं कि सफाई हो रही है? जी नहीं, कहीं सफाई नहीं है। ये तो खाली प्रशासन का पेपर में न्यूज में आता है कि हमने पूरा साफ कर रहे हैं, लेकिन जो बोले अभी कि जनता के योगदान से साफ है, सही बात है। नगर निगम के दावे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस बार पटना जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है टॉप 50 में शामिल हो। लेकिन जो लोगों की राय है, जो नज़ारे दिख रहे हैं, अगर ऐसे ही होता रहा तो पटना को टॉप 50 में शामिल होना मुश्किल है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। हालांकि राजधानी पटना की सड़कों पर गंदगी के लिए सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि आम लोग भी जिम्मेदार हैं। क्यों, ये जानने के लिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पटना शहर को गंदा करने में सिर्फ नगर निगम जिम्मेदार हो या सफाई नहीं करता हो, ऐसा नहीं हो। कई लोग जो है, आम पब्लिक जो है वो भी कई जिम्मेदार हैं। ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे अभी आप खुले में टॉयलेट कर रहे थे ना, पेशाब कर रहे किनारे? क्यों? ऐसा ही कर दिए थे। तो रोड के किनारे तो नहीं करना चाहिए? ना मालूम था। क्या नहीं मालूम है? रोड के किनारे करना ये नहीं पता है? गलती हो गया था। गलती हो गया था। तो आप जरा यहाँ पे देखिए, इधर आइए। आप यहाँ पे जरा देखिए कि यहाँ पे शौचालय जो है वो सड़क के दूसरे तरफ बनी हुई है और यहाँ पे नगर निगम के द्वारा शौचालय बना है, लेकिन बावजूद जो उसके है, नगर निगम में शौचालय बना हुआ है, लेकिन बावजूद आप सड़क के किनारे टॉयलेट कर रहे हैं। ना देखे, गलती आ गया, गलती हो गया, मान रहे ना। लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है। गलती हो गया, नहीं होगा ऐसा, गलती हो गई और इनका कहना है कि गलती हो गई। लेकिन ये गलतियां जो है यही शहर को एक ढंग से कहे तो खराब करती हैं, और जिस ढंग से कोशिश की जाती है कि शहर साफ रहे, अपना पटना जो है वो स्मार्ट बने, लेकिन खुद भी जिम्मेदारी समझनी होगी। और अगर खुद साफ सुथरा रहने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर लाख कोशिश की जाए, ये चीज़ें ऐसी ही बिगड़ी हुई रहें। ज़रूरत है कि खुद के अंदर झांकने की, और लोग भी जो है वो खुल करके साथ दें। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है और कल संजय झा और जीवेश मिश्रा के बाद आज शहनवाज हुसैन, जयंत राज, जमा खान और आलोक रंजन झा ने पदभार ग्रहण किया। और अली, सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री पर पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज 18 से शहनवाज हुसैन ने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के सपनों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के कार्यकाल में बिहार में उद्योग का जो हाल था कुछ वैसा ही करने का उनका सपना है।
उन्होंने उद्योग को लेकर लोगों से राय भी मांगी है। नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। उद्योग विभाग अपने आप में बड़ा विभाग है और पूरे बिहार को उम्मीद इस उद्योग विभाग से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोजगार के संसाधन को बढ़ाना है। बिहार में कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उद्योग, इंडस्ट्री और रोजगार की हुई है और उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे जिम्मे दी है। हम बिहार के जो हमारे 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। उधर बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक